Good evening, students. So, this is our lecture number 3 on the Hindu Succession Act 1956. तो सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि मैंने जो टेलीग्राम ग्रुप बनाया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको प्लीज़ आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, बिकॉज वहाँ पर इन सारे लेक्चर्स के नोट्स भी अपलोड हो रहे हैं पैरेलली. ठीक है, मैंने फर्स्ट लेक्चर का नोट अपलोड कर दिया है जिसको आप रेफ़र कर सकते हैं. उसमें मैंने डिक्टेशन दिया है अलॉन्ग विद दैट जो भी केस लॉज मैं कवर कर रहा हूँ वो सारे के सारे केस लॉज भी आपको उसमें कंपाइल करके मिल जाएंगे. तो अपने लास्ट लेक्चर में हमने जॉइंट हिंदू फैमिली पर डिस्कशन शुरू किया था. सबसे पहले हमने समझा था कि एक हिंदू कौन होता है. हमारे लिए इस सवाल को समझना बहुत इंपॉर्टेंट था, बिकॉज हम जब तक ये नहीं समझेंगे कि कौन सा इंसान हिंदू है तब तक हमें ये पता ही नहीं चलेगा कि जो कोडिफाइड हिंदू लॉज हैं उनकी एप्लीकेशन किन लोगों पर होगी. ठीक है, इसमें हमने सेक्शन 2 कवर किया था टू अंडरस्टैंड कि किन इंसानों को हम एज अ हिंदू कैटेगराइज करते हैं. इज दैट क्लियर? फिर लास्ट लेक्चर में हमने जॉइंट हिंदू फैमिली पर अपनी डिस्कशन को शुरू किया था. जॉइंट हिंदू फैमिली में हमने क्या क्या पढ़ा था लास्ट टाइम में. जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमने पढ़ी थी वो ये पढ़ी थी कि एक जॉइंट हिंदू फैमिली को बनाने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है वो है द प्रेजेंस ऑफ ए कॉमन मेल एंसेस्टर. विदाउट द प्रेजेंस ऑफ ए कॉमन मेल एंसेस्टर क्या एक जॉइंट हिंदू फैमिली को बनाया जा सकता है? द आंसर इज नो. ठीक है, फिर हमने ये समझा था कि एक जॉइंट हिंदू फैमिली नंबर में इंक्रीज कैसे होती है? बाय मैरिज, बेसिकली द मैरिज ऑफ द सन्स, बर्थ एंड एट लास्ट अडॉप्शन. तो ये 3 मेथड होते हैं जिनसे हिंदू फैमिली जो होती है, एक जॉइंट हिंदू फैमिली जो होती है उसका एक्सपेंशन होता है. अच्छा, फिर जो अगला सवाल हमारे सामने आया था वो ये आया था कि एक जॉइंट हिंदू फैमिली टूटती कब है? कब हम कहते हैं कि अब ये फैमिली जो है ये एक जॉइंट हिंदू फैमिली नहीं रह गई है? जब पार्टीशन हो जाए या फिर ऑल द मेंबर्स डाई. ठीक है, या फिर जब सारे मेंबर्स मर जाएं तब हम ये प्रिज्यूम करके चलते हैं कि जो जॉइंट हिंदू फैमिली है उसका डिसोल्यूशन हो चुका है. इज दैट क्लियर? उसके बाद हमने क्या समझा था? उसके बाद हमने ये समझा था कि जॉइंट हिंदू फैमिली नंबर्स में डिक्रीज कैसे करती है. पहले मैरिज, जो अनमैरिड डॉटर्स होती हैं जब उनकी मैरिज हो जाती है तो वहां पर जॉइंट हिंदू फैमिली जो होता है वो नंबर्स में डिक्रीज कर जाता है. उसके बाद डेथ ऑफ मेंबर्स, जो जॉइंट हिंदू फैमिली के जो पार्ट हैं, जो लोग उसके पार्ट हैं, जब उनकी डेथ कॉज हो जाती है तब भी जॉइंट हिंदू फैमिली जो होता है वो नंबर्स में डिक्रीज कर जाता है. फिर हमने कुछ और भी सवालों को डील किया था कि एक इलेजिटिमेट सन जो होता है क्या वो एक जॉइंट हिंदू फैमिली का पार्ट होता है? द आंसर इज यस, बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 16 ऑफ HMA. ठीक है, मैंने आपको समझाया था कि सेक्शन 16 ऑफ HMA एक इलेजिटिमेट सन को भी लेजिटिमेसी प्रोवाइड करता है. इसमें हमने केस लॉ कवर किया था गुर नारायण दास वर्सेस गुर तहल दास, विच वॉज 1952 सुप्रीम कोर्ट. उसके बाद जो एक लास्ट सवाल हमने कवर किया था वो ये था कि एक जो बच्चा पेट में होता है, चाइल्ड इन वूम, क्या वो एक जॉइंट हिंदू फैमिली का पार्ट होता है? द आंसर इज यस, बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 20 HMA 1956. इज दैट क्लियर? ये सारे सवाल हमने लास्ट लेक्चर में अपने डिस्कस किए थे. बाकी जो भी चीज़ हमने डिस्कशन की थी उसके लिए आप लास्ट लेक्चर को रेफर कर सकते हैं. अब जो सवाल हमारे सामने आता है वो ये है कि एक जॉइंट हिंदू फैमिली के एसेंशियल एलिमेंट्स क्या होते हैं. ठीक है, क्या एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं जॉइंट हिंदू फैमिली के? जैसे आपने वो पुरानी मूवीज देखी होगी तो पुरानी मूवीज में क्या होता था, या फिर जो सीरियल्स आते हैं, ठीक है, सीरियल्स में आपने क्या देखा है कि एक बड़ा सा परिवार होता है, उसमें सारे परिवार वाले एकदम खुशी खुशी साथ रहते हैं. जनरली जब किसी के सामने ये सवाल पोज किया जाता है कि एक जॉइंट हिंदू फैमिली क्या होती है तो सवाल मतलब उसके दिमाग में ना यही प्रिजम्पशन बनता है कि जहाँ पर पूरा परिवार साथ में रहे, चाचा चाची, ताऊ, मामा मामी, जो भी पूरा बड़ा परिवार है वो साथ में रहे तो हम कहते हैं कि वो जॉइंट हिंदू फैमिली, जब एक घर के नीचे रहें. ठीक है, जैसे जनरली अगर हम लोग ये चीज़ देखें, जब ये सवाल पूछा जाता है कि एक जॉइंट हिंदू फैमिली क्या होता है तो हमारे दिमाग में आता है वेयर ऑल द मेंबर्स लिव टुगेदर.
ऑल द मेंबर्स लिव टुगेदर। उसके बाद उनका एक कॉमन हाउस हो। उसके बाद उनका एक कॉमन प्लेस ऑफ वर्शिप हो। ठीक है, ये सारी चीजें हमारे दिमाग में आती हैं कि हाँ मतलब अगर ये सारे एलिमेंट सेटिस्फाइड हैं तो वी कैन कॉल दिस फैमिली टू बी अ जॉइंट हिंदू फैमिली। लेट मी टेल यू द आंसर इज, ये सारे के सारे जो एलिमेंट्स आप देख रहे हैं ये किसी भी प्रकार से इस तरफ इंडिकेट नहीं करता है कि एक फैमिली जो है वो एक जॉइंट हिंदू फैमिली है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एफ एंड डब्ल्यू हैं, इनके 3 बेटे हैं, ए बी एंड सी। ए जो है वो दिल्ली में रह रहा है, बी जो है वो जयपुर में रह रहा है, और सी जो है वो बैंगलोर में रह रहा है अपनी फैमिली के साथ। ठीक है, मतलब सपोज कर लीजिए दे आर मैरिड और उनकी अपनी फैमिली है, उसके बेसिस पर दे आर लिविंग इन दिल्ली, जयपुर एंड बैंगलोर। अब मेरा सवाल जो आपके सामने आता है वो ये है कि क्या यहां पर इवन दो जो तीनों बेटे हैं और सपोज जो ये इनके माता पिता हैं दे आर स्टेइंग इन लखनऊ, ठीक है, तो क्या अगर ये लोग सेपरेटली रह रहे हैं तो क्या इनको हम एक जॉइंट हिंदू फैमिली नहीं कहेंगे? द आंसर इज नो, दे आर स्टिल अ जॉइंट हिंदू फैमिली। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि ये जो एलिमेंट्स हम दिमाग में लेके चलते हैं कि पूरा परिवार साथ में रह रहा है, उनका एक बड़ा घर है, उस बड़े घर में वो पूरा परिवार हंसी खुशी साथ रहता है, साथ में डाइनिंग टेबल पे पूरा परिवार खाना खाता है, बहुएं खाना बनाती हैं, ऐसा जो आप सिस्टम देखते हो मूवीज में, सीरियल्स में, ये सिर्फ इस तरफ इंडिकेट करता है। दीज आर ऑल यू कैन से एविडेंसेस, एक प्रकार के यू कैन से, मतलब अगर आपको प्रूफ करना है कि जो फैमिली है वो एक जॉइंट हिंदू फैमिली है तो आप इसके बिहाफ में ये एविडेंसेस दे सकते हो कि पूरा परिवार जो है वो साथ में घर में रहता है। ठीक है, जो पूरा परिवार है वो साथ में खाना खाता है, उनका एक कॉमन प्लेस ऑफ वर्शिप है। ये सारे के सारे एविडेंसेस हैं। बट ट्रस्ट मी, नो एक्चुअली नॉट ट्रस्ट मी, ट्रस्ट द लॉ दैट ये सारे के सारे एलिमेंट्स जो है दे आर नॉट एसेंशियल, दे आर नॉट एसेंशियल टू फॉर्म अ जॉइंट हिंदू फैमिली। ठीक है, मैं आपको बताता हूं बेसिकली होता क्या है। ठीक है, जो भी आप ये एलिमेंट्स देखते हो, कॉमन मेल एंड सिस्टर, जो आप ये एलिमेंट्स देखते हो, कॉमन हाउस का हो गया, आपका कॉमन प्लेस ऑफ वर्शिप हो गया, बड़ा सा घर है, ठीक है, उसमें पूरा परिवार साथ में रह रहा है, ये सब बस एक एंगल से यू कैन से जब प्रूव करने की बात है कि एक जॉइंट हिंदू फैमिली है तो प्रूव करने के लिए ये सारे एविडेंसेस दिए जा सकते हैं कि हाँ हमारा देखिए एक कॉमन घर है, कॉमन प्लेस ऑफ वर्शिप है, हम लोग साथ में हंसी खुशी रहते हैं। ठीक है, प्रूफ करने के लिए ये सारे एलिमेंट्स दे सकते हैं। बट ये आप ध्यान रखिएगा कि ये सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं दे आर नॉट एसेंशियल टू फॉर्म अ जॉइंट हिंदू फैमिली। फॉर एग्जाम्पल जो हमने ये केस देखा है, ठीक है, जहां पे जो माता पिता हैं वो किसी और जगह पे रहते हैं, जो बच्चे हैं वो अलग अलग किसी और स्टेट में रहते हैं, तो क्या यहाँ पे हम लोग ये कहेंगे कि जो जॉइंट हिंदू फैमिली, तो क्या हम इसको एक जॉइंट हिंदू फैमिली नहीं कहेंगे? द आंसर इज नो, वी विल स्टिल कॉल दिस फैमिली एज ए जॉइंट हिंदू फैमिली। एक जॉइंट हिंदू फैमिली डिसॉल्व सिर्फ 2 सिचुएशन में करती है। जो पहला सिचुएशन है दैट इज पार्टीशन। ठीक है, अगर पार्टीशन एक बार हो गया, जो जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी है, सपोज एफ एंड डब्ल्यू है, ठीक है, एफ की एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, एफ की डेथ हो गई, अब इनके 3 बच्चे थे, इनके 3 बेटे थे, प्रिज्यूम करके चलिए कि ये सारे के सारे बच्चे जो हैं दे आर मैरिड। ठीक है, एफ की अपनी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी थी, एफ जो है ही डाइड इंटेस्टेट। इंटेस्टेट का मतलब क्या होता है? विदाउट मेकिंग अ विल, बिना विल बनाए वो मर गए। चलो इसको एंसेस्टर मत लीजिए, इसको एक सेपरेट प्रॉपर्टी मान लीजिए। और जो आपके एफ थे वो बिना विल बनाए मर गए। अब एक बात बताइए, जो ये कॉमन मेल एंसेस्टर है एफ, क्या इसकी डेथ होते ही जो पूरा फैमिली है, जो पूरा जॉइंट हिंदू फैमिली वो डिसॉल्व कर जाएगा? द आंसर इज नो। अभी भी जॉइंट हिंदू फैमिली में, ठीक है, ये हमने लास्ट लेक्चर में समझा था कि जॉइंट हिंदू फैमिली को फॉर्म करने के लिए कॉमन मेल एंसेस्टर जरूरी है, लेकिन जॉइंट हिंदू फैमिली के कंटिन्यूएशन के लिए जो कॉमन मेल एंसेस्टर है उसकी प्रेजेंस इज नॉट नेसेसरी। इवन दो एफ की डेथ हो भी गई तब भी ये जो सारे के सारे जो सर्वाइविंग मेंबर्स हैं दे आर पार्ट ऑफ द जॉइंट हिंदू फैमिली। बट ये जो जॉइंट हिंदू फैमिली है ये डिसॉल्व कब कर जाती है? डिसॉल्व तब करती है जब जो एफ की सेपरेट प्रॉपर्टी थी, जो वो इंटेस्टेट मर गया विदाउट मेकिंग अ विल, उसका पार्टीशन हो जाए बिटवीन डब्ल्यू, FS1, FS2 एंड FS3। इज दैट क्लियर?
ठीक है, आपको ये समझ में आ गया ना कि जो भी हम ये एलिमेंट्स देखते हैं, कॉमन हाउस का, कॉमन प्लेस ऑफ वर्शिप का, द होल फैमिली लिविंग टुगेदर वाला जो कंसेप्ट है, ये सारा का सारा जो कंसेप्ट है, दीज आर ऑल जस्ट एविडेंसेस टू प्रूव दैट द फैमिली इज जॉइंट इन नेचर। ठीक है, ठीक है। देखिए जो लॉ होता है ना, द लॉ will always presume a Hindu family to be joined until proven otherwise। ठीक है, इसका मतलब ये है जो लॉ है ये हमेशा हमेशा ये प्रिजम्पशन कैरी करता है कि जो फैमिली है, कोई भी अगर हिंदू फैमिली है, वो जॉइंट इन नेचर है, जब तक कि ये प्रूव ना कर दिया जाए कि जो वो फैमिली है वो जॉइंट इन नेचर नहीं है। अब ये प्रूव कैसे किया जाएगा? दैट इज ऑल द मेंबर्स हैव डाइड एंड पार्टीशन हैज टेकन प्लेस। एंड नहीं, और पार्टीशन हैज टेकन प्लेस। अगर ये दोनों एलिमेंट्स सेटिस्फाई हो जाते हैं तो वी कैन कॉल दैट कि जो वो जॉइंट हिंदू फैमिली थी वो डिसॉल्व हो चुकी है। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, जो लॉ है वो हमेशा ही एक हिंदू फैमिली को जॉइंट कंसीडर करता है। मैं आपको और भी थोड़ा समझाता हूं इसके बारे में। थोड़े से और इसमें बातों को समझते हैं, फिर हम लोग एक केस लॉ की तरफ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो रिवीजन वाला पार्ट है। हाँ ठीक है, अब जैसे मैंने आपको क्या क्या बताया कि एक जॉइंट हिंदू फैमिली का जो एसेंशियल कंडीशन है वो ये नहीं है कि एक कॉमन हाउस हो, एक कॉमन प्लेस ऑफ वर्शिप हो। एक जॉइंट हिंदू फैमिली का जो एसेंशियल एलिमेंट है दैट इज द प्रेजेंस ऑफ ए कॉमन मेल एंसेस्टर। ठीक है, और जो ये बाकी एलिमेंट्स हैं, ये वाले जो एलिमेंट्स हमने अभी पहले पढ़े थे, ये सारे के सारे बस एविडेंसेस हैं टू प्रूव कि दैट द फैमिली इज जॉइंट इन नेचर अंटिल प्रूवन अदरवाइज। मतलब आप ये चीज समझ लीजिए कि एक कॉमन प्रॉपर्टी का भी होना, कॉमन स्टेट का होना, मतलब फॉर एग्जांपल कि जो पूरी फैमिली है, ठीक है, उन्होंने लाइक कॉमन स्टेट जो है अपने पास रखा हुआ है, मतलब कॉमन प्रॉपर्टी उन्होंने एक्वायर की है, साथ में पूरी फैमिली जो है उन्होंने साथ में कॉमन प्रॉपर्टी एक्वायर की है। इट इज अगेन नॉट अ प्रिजम्पशन टुवर्ड्स दिस कि वो जो फैमिली है वो जॉइंट इन नेचर है, मतलब उस प्रूव करने के लिए। दीज आर ऑल एलिमेंट्स। ठीक है, दीज आर ऑल एलिमेंट्स, मतलब कि सपोज अगर फैमिली में 4 बच्चे हैं, चारों बच्चों ने मिलकर साथ में कोई बिजनेस खड़ा कर दिया। ठीक है, अब उस बिजनेस के वर्च्यू पे आप ये नहीं कहेंगे कि एक जॉइंट हिंदू फैमिली है। वो बिजनेस एक इंडिकेशन हो सकता है कि अब जो पूरी फैमिली है जॉइंट है। ठीक है, लेकिन उस बिजनेस के बेसिस पर, उस प्रॉपर्टी के बेसिस पर यू विल नॉट कॉल दैट कि द फैमिली इज जॉइंट इन नेचर। इज दैट क्लियर? ठीक है, बस इतना आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो एसेंशियल कंडीशन होता है एक जॉइंट हिंदू फैमिली का, उसके फॉर्मेशन के लिए क्या होता है? द प्रेजेंस ऑफ ए कॉमन मेल एंसेस्टर। और जो बाकी आप ये सब पढ़ते हो कि सारी फैमिली जो है साथ में रहती है, उनका एक कॉमन प्लेस ऑफ वर्शिप है, कॉमन प्लेस ऑफ डाइनिंग हॉल है। ठीक है, तो ये सारे के सारे ना इंडिकेशन है टुवर्ड्स दिस कि ये जो फैमिली है इट इज जॉइंट इन नेचर अंटिल प्रूवन अदरवाइज। मतलब जो आपको ध्यान में रखना है एसेंशियल एलिमेंट्स में, वो यही ध्यान रखना है कि द लॉ विल ऑलवेज प्रिज्यूम the family to be joint। ठीक है, अब यहां पर ना एक चीज आपको ध्यान ये भी रखना है कि हिंदू लॉ में जो प्रिजम्पशन होता है वो ये होता है कि जो फैमिली है वो जॉइंट इन नेचर है। बट व्हेन इट कम्स टू मुस्लिम लॉ, जब मुस्लिम लॉ की बात आती है तो यहां पर ये प्रूव करना पड़ता है दैट द फैमिली इज जॉइंट। मतलब कि मैं बताता हूं इसका मतलब क्या है कि हिंदू लॉ में प्रिजम्पशन ये चलता है कि जो फैमिली है वो जॉइंट हिंदू फैमिली है। मुस्लिम लॉ में प्रिजम्पशन ये चलता है कि जो फैमिली है वो जॉइंट हिंदू फैमिली नहीं है, बट वहां पर ये प्रूव करना पड़ेगा कि ये जो फैमिली है इट इज जॉइंट हिंदू फैमिली। इज दैट क्लियर? होप सो आपने ये चीज लिख लिया हो। ठीक है, अब आइए इसके रिलेटेड एक केस लॉ करते हैं। भूपिंदर सिंह सूरी वर्सेस नरेश कुमार सूरी, 2017 दिल्ली हाई कोर्ट। It was observed by the Delhi High Court that mere loss of joint family property will not sever the status of the joint Hindu family.
the family will still continue to be joint and they can by their joint efforts create a new corpus of the joint family and ये आपका joint Hindu family है, ठीक है. हाँ, joint Hindu family is a creation of law and it cannot be created by an act of the members, contract or arrangement between the parties. The only exceptions are marriage, birth and adoption. अब यहाँ पे दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या ऑब्जर्व किया 2017 में कि मान लीजिए एक फैमिली है, ठीक है, एक फैमिली है FNW, उनके 3 बच्चे हैं और इस फैमिली की ना अपनी एक प्रॉपर्टी है, मतलब अपने हार्डशिप से उन्होंने एक प्रॉपर्टी खड़ा किया, एक बिजनेस खड़ा किया. अब जो बिजनेस है वो फेल कर गया, ठीक है, वो बिजनेस जो है वो डिस्ट्रॉय हो गया सपोज, ठीक है. मैं इसको एग्जांपल समझाता हूँ, वेट. हाँ, अब सपोज FNW है, इनके 3 बच्चे हैं FS, FD एंड FS1, ठीक है. अब इन सब ने मिलके एक बिजनेस खड़ा किया. अब ये बिजनेस जो है ना, ये मतलब यू कैन से खत्म हो गया, मतलब ये बिजनेस किसी प्रकार से किसी फाइनेंशियल लॉस में चला गया एंड द बिजनेस गॉट डिस्ट्रॉयड. उस चक्कर में इनके जितनी प्रॉपर्टी वगैरह थी वो सारी भी मतलब इनको बेचनी पड़ गई. तो क्या यहाँ पे हम लोग ये कहेंगे कि जो ये फैमिली अब ये जॉइंट हिंदू फैमिली नहीं रह गई है? द आंसर इज नो, ठीक है. वी स्टिल कंसीडर दिस फैमिली टू बी अ जॉइंट हिंदू फैमिली, ठीक है. अगर मान लीजिए प्रॉपर्टी चली भी गई है तो वापस से आप मेहनत करके नई प्रॉपर्टी को खड़ा कर सकते हैं. लेकिन सपोज आपके पास पहले से प्रॉपर्टी है, ठीक है, आपके पास प्रॉपर्टी है और आपने उसका पार्टीशन कर दिया. अब अगर आपने पार्टीशन कर दिया तो वहां पर आपकी इंटेंशन दिख रही है कि आपको अपने फैमिली के साथ कोई नाता नहीं रखना है, आपको अपने फैमिली से दूर रहना है, ठीक है. तो वहां पर हम मान लेंगे कि जो जॉइंट हिंदू फैमिली है वो डिसॉल्व कर चुकी है. बट जनरली सिर्फ प्रॉपर्टी चला गया, ठीक है, सिर्फ प्रॉपर्टी चला गया. उस बेसिस पर हम ये देखिए, अब प्रॉपर्टी का जाना और प्रॉपर्टी का पार्टीशन होना दोनों में डिफरेंस है. प्रॉपर्टी चली गई दोबारा खड़ा कर लेंगे, लेकिन प्रॉपर्टी का पार्टीशन हो गया तो वहां पे तो इंटेंशन दिख ही रहा है ना कि जो फैमिली वाले वो साथ में रहना ही नहीं चाहते. इज दैट क्लियर? ठीक है. तो यहीं पे दिल्ली हाई कोर्ट ने यही ऑब्जर्व किया था कि एक जॉइंट हिंदू फैमिली जो है वो किसी प्रॉपर्टी के लिक्विडेट होने से या प्रॉपर्टी के डिस्ट्रॉय होने से डिसॉल्व नहीं हो जाती है. द फैमिली विल स्टिल बी जॉइंट इन नेचर, ठीक है, क्योंकि जो प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हुई है उसको वापस खड़ा कर सकते हैं. अब देखिए आगे क्या बोला, आगे क्या ऑब्जर्व किया दिल्ली हाई कोर्ट ने, जॉइंट हिंदू फैमिली इज अ क्रिएशन ऑफ लॉ. जॉइंट हिंदू फैमिली को लॉ जो है वो प्रिज्यूम करके चलती है कि इट इज क्रिएटेड, मतलब किसी भी हिंदू फैमिली को आप देखोगे तो वो जॉइंट हिंदू फैमिली होती है. फॉर एग्जांपल मैं आपको एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग सी समझाता हूं. जैसे फॉर एग्जांपल आपने आज के टाइम पे न्यूक्लियर फैमिली का कंसेप्ट सुना होगा. न्यूक्लियर फैमिली आप जानते हैं ना, मोस्ट ऑफ द टाइम लाइक जनरली आज के टाइम पे देखा जाए तो जो फैमिलीज हैं वो न्यूक्लियर इन नेचर ही होती हैं, ठीक है. मतलब मान लीजिए FW है, इनके 2 बेटे हैं, FS1 FS2, इनकी वाइफ है सपोज W1 एंड W2, ठीक है. अब इनकी शादी हुई, शादी होने के बाद ये लोग अपना घर छोड़ के चले गए एंड दे स्टार्टेड लिविंग इन, इसको करके मैं बताता हूँ, W1 एंड W2, ठीक है. अब इनकी शादी हो गई दोनों की, ये लोग अपना घर छोड़ के, मतलब जो इनका जो कॉमन हाउस था उसको छोड़ के किसी और स्टेट में रहना शुरू कर दिए, ठीक है. तो वहाँ पे इनके 2 मतलब सपोज 2 बच्चे हो गए, ठीक है. एक FS1 का, एक FS1, सपोज FS1 के 2 बच्चे हो गए और एक मिनट, आई एम सो सॉरी, यहाँ पे FS1 मैंने 2 बार लिख दिया है, ठीक है. हाँ, ये FS1 है, ये FS2 है. सपोज इनके 2 बच्चे हो गए, इसका एक FS1S हो गया, इसका FS1D हो गया और इसका FS2S एंड FS2D, ठीक है. इनके 2 बच्चे हो गए. अब जनरली जो हम लोग देखते हैं, जो हम लोग आजकल के टाइम पे देखते हैं वो यही देखते हैं कि एक न्यूक्लियर फैमिली बन जाती है. न्यूक्लियर फैमिली मतलब क्या, कि आप अपने दादा दादी से दूर रह रहे हैं, ठीक है, और आपके अपने 2 बच्चे, माता पिता, आप साथ में रह रहे हैं, तो न्यूक्लियर फैमिली. लेट मी टेल यू दिस कि देयर इज नथिंग कॉल्ड एज न्यूक्लियर फैमिली इन द आइज ऑफ लॉ. लॉ की नजरों में कोई भी फैमिली न्यूक्लियर फैमिली होती ही नहीं है. अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि देखिए जनरली ये जो आपका है ये एक जॉइंट हिंदू फैमिली है. अभी तक ना पार्टीशन हुआ है, ना ही सारे मेंबर्स मरे हैं. इज दैट क्लियर? ठीक है, ना ही पार्टीशन हुआ है, ना ही सारे मेंबर्स जो है उनकी डेथ हुई है. अब सपोज अगर इनके बीच में पार्टीशन हो भी गया, इनके बीच में अगर पार्टीशन हो भी गया तो पार्टीशन कैसे होगा? एक ये इनको एक हिस्सा मिलेगा, एक हिस्सा इनको मिलेगा और एक हिस्सा ये लोग रिटेन कर लेंगे, ठीक है. एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी थी, इसका पार्टीशन हुआ तो एक हिस्सा इन तक गया, इन तक गया और इन तक गया. अब देखिए हर एक जॉइंट हिंदू फैमिली में अगेन एक जॉइंट हिंदू फैमिली होती है.
ठीक है। अब ये इनकी अलग एक जॉइंट हिंदू फैमिली फॉर्म हो गई, इनकी अलग एक जॉइंट हिंदू फैमिली फॉर्म हो गई, और इनकी एक अलग जॉइंट हिंदू फैमिली फॉर्म हो गई। ठीक है, इज दैट क्लियर? ये ठीक क्लियर हो गया ना? मान लीजिए अगर पार्टीशन हो गया, अब ये जॉइंट हिंदू फैमिली आगे कैसे बढ़ेगी? ये सपोज इन्होंने बाद में कोई बच्चा अडॉप्ट कर लिया, ठीक है। अब देखिए जो जॉइंट हिंदू प्रॉपर्टी है उसके पार्टीशन का मतलब ये नहीं होता है कि मतलब सारे के सारे टाइज जो है वो ब्रेक हो गए, ठीक है, अब कोई नाता ही नहीं है। इट्स लाइक कि अब बस वो लोग साथ में नहीं रह रहे और उनको हम एक जॉइंट हिंदू फैमिली का पार्ट नहीं मानेंगे। अब इससे चेंजेस क्या इंट्रोड्यूस हो जाते हैं, मतलब क्या क्या चेंजेस आ जाते हैं उस फैमिली में? चेंजेस ये आ जाते हैं कि उसके बाद मतलब प्रॉपर्टी वगैरह जो होती है, एंसेस्टर प्रॉपर्टी होती है, उस पर अब कोई किसी का अधिकार नहीं बनेगा, उसका बंटवारा हो चुका है। जो एंसेस्टर प्रॉपर्टी था उसका बंटवारा हो चुका है, तो फर्दर अब उस फैमिली से कोई भी डिमांड नहीं किया जा सकता रिगार्डिंग द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी बाय दिस फैमिली। ठीक है, अगर मान लीजिए अब यहां पे बंटवारा हो गया तो अब जो इनके हिस्से में प्रॉपर्टी आई है उस पर इनका कोई अधिकार नहीं बनेगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि इन दोनों का नाता पूरी तरह से खत्म हो गया है। अब सपोज एफ की डेथ हो गई, ठीक है, एफ अगेन बिना विल बनाए मर गए। अब क्या कहते हैं कि पार्टीशन के बाद जो प्रॉपर्टी जिसके भी हिस्से में आती है वो तो उसकी खुद की सेपरेट प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। अब एफ ने जो अपनी सेपरेट प्रॉपर्टी एंसेस्टर प्रॉपर्टी के पार्टीशन के बाद पाई थी उसका बिना विल बनाए वो मर गया, तो अगेन जो ये प्रॉपर्टी बची उसका तो पार्टीशन होगा ही ना, उसका तो हिस्सेदार इन्हीं को जाएगा। खैर वो हम लोग बाद में समझेंगे। मेरे कहने का मतलब क्या है, यही है कि हर एक जॉइंट हिंदू फैमिली में एक जॉइंट हिंदू फैमिली होती है। अब सपोज ये जो FS1 है, इसका जो बेटा है FS1S, इसकी शादी हो गई, ठीक है, इसने शादी कर ली एंड अगेन इसने भी पार्टीशन मांग लिया, तो इसकी अपनी एक अलग जॉइंट हिंदू फैमिली हो जाएगी। इज दैट क्लियर? ठीक है, सो देयर इज ऑलवेज a joint Hindu family in a joint Hindu family. Is that clear? ठीक है, आई होप मैं आपको समझाने में सक्सेसफुल रहा हूँगा ये टॉपिक। ठीक है, तो आपको क्या समझ में आया कि एसेंशियल एलिमेंट्स में क्या है जॉइंट हिंदू फैमिली के, कि एक कॉमन मेल एंसेस्टर होना चाहिए, ठीक है, और ये सब जो हम लोग पढ़ते हैं कि कॉमन हाउस है, कॉमन प्लेस ऑफ वर्शिप है, दीज आर ऑल नॉट एसेंशियल टू फॉर्म द जॉइंट हिंदू फैमिली। ठीक है, ओके, अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। गिव मी अ सेकंड, इसको हटा दीजिए। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। सेकंड है वेदर टू फीमेल्स कैन कंटिन्यू अ जॉइंट हिंदू फैमिली। अभी अगला सवाल हमारे सामने ये आता है कि क्या दो फीमेल्स, सपोज एग्जांपल मैं आपको देता हूं इसका, ये एक फैमिली है FN W, ठीक है, यहां पर इनका एक बेटा है FS, इसकी वाइफ है W1, इनकी एक बेटी है FD, अनमैरिड है, एंड अगेन यहाँ पर इनका एक और बेटा है FS1W2, ठीक है। अब एक बात बताइए, मान लीजिए F मर गया, W मर गई, FS मर गई, फिर आपका ये FS1 मर गया, W2 भी मर गई। अब यहाँ पे कितनी फीमेल्स बची? दो फीमेल, एक FS की वाइफ और एक FD जो कि F की डॉटर है। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि क्या दो फीमेल्स मिलके एक जॉइंट हिंदू फैमिली को कंटिन्यू कर सकती हैं? द आंसर इज यस। ठीक है, मैंने आपको यह चीज बार बार बताया है कि जॉइंट हिंदू फैमिली डिसॉल्व सिर्फ दो सिचुएशंस में होती है। जो पहला सिचुएशन है वो ये है कि सारे जो मेंबर्स हैं उनकी मृत्यु हो जाए। अगर सिर्फ FD भी बची होती, मान लीजिए W1 भी मर गई होती, किसी ट्रिप पे गए थे और पूरा फैमिली स्वाहा हो गया, ठीक है, सिर्फ FD सर्वाइव की, तो अगेन FD भी जॉइंट हिंदू फैमिली को कंटिन्यू कर सकती हैं। ठीक है, ये क्वेश्चंस जो मैं आपको करा रहा हूं ये सारे के सारे क्वेश्चंस मेंस में पूछे गए हैं, ठीक है, दैट्स व्हाई मैं आपको इन सबके आंसर समझा रहा हूं अलॉन्ग विद द केस लॉज। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि इवन दो फीमेल्स जो हैं दे कैन स्टिल कंटिन्यू द जॉइंट हिंदू फैमिली। ठीक है, वो जॉइंट हिंदू फैमिली को कंटिन्यू कर सकते हैं, बट क्या दो फीमेल्स एक जॉइंट हिंदू फैमिली को फॉर्म कर सकते हैं? द आंसर इज नो, बिकॉज इट इज एसेंशियल कि एक जॉइंट हिंदू फैमिली को फॉर्म करने के लिए एक कॉमन मेल एंसेस्टर होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए अब ये कंटिन्यू कैसे करेंगे। सपोज W1 थी, W1 सर्वाइव कर गई थी, तो W1 उस टाइम पे प्रेग्नेंट थी, ठीक है, शी वॉज प्रेग्नेंट एंड शी गेव बर्थ टू अ चाइल्ड। अब जो बच्चा पैदा हुआ वो तो इसी जॉइंट फैमिली का पार्ट होगा ना, इसी जॉइंट फैमिली में जो प्रॉपर्टीज है उस पर उसका अधिकार बनेगा। ठीक है, या फिर सपोज FD जो कि अनमैरिड थी, ठीक है, अनमैरिड थी और उन्होंने एक बच्चे को अडॉप्ट कर लिया, अगेन
दिस शोकेस दैट द फैमिली कैन स्टिल बी कंटिन्यूड इवन आफ्टर द डेथ ऑफ द मेल मेंबर्स। ठीक है, अब लेकिन मान लीजिए जो W1 है और जो FD है, FD ने शादी कर ली, शी गॉट मैरिड टू सम फैमिली। ठीक है, और मैरिज से पहले उन्होंने किसी भी बच्चे को अडॉप्ट नहीं किया था। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर शी विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ एफ जॉइंट हिंदू फैमिली, क्योंकि जिस परिवार में वो शादी करके जाएंगी उस परिवार के जॉइंट हिंदू फैमिली का वो पार्ट बन जाएंगी। ठीक है, अब यहां बचा कौन, W1। W1 ने भी रीमैरी कर ली। ठीक है, अब इस केस में अगर देखा जाए तो जो जॉइंट हिंदू फैमिली है ये कंप्लीटली डिसॉल्व कर गई है। लेकिन अगेन मैंने आपको ये चीज लास्ट लेक्चर में बताया था कि जॉइंट हिंदू फैमिली जो है वो वापस से पैदा हो जाएगी, मतलब वापस से यू कैन से उसका मतलब रीबर्थ हो जाएगा एक तरीके से, अगर FD का जो है डिवोर्स हो जाए। ठीक है, होप मत करेगा डिवोर्स हो जाए, बट अगर सपोज FD का डिवोर्स हो गया एंड शी स्टार्टेड लिविंग इन हर पैरेंटल होम, और डिवोर्स के बाद उसने किसी बच्चे को अडॉप्ट कर लिया। ठीक है, तो अगेन शी कैन कंटिन्यू द जॉइंट हिंदू फैमिली। तो आइए इसके रिगार्डिंग एक केस लॉ करते हैं। CIT वर्सेस श्रवण कुमार 1945 इलाहाबाद हाई कोर्ट। द इलाहाबाद हाई कोर्ट ऑब्जर्व दैट ऑन द डेथ or disappearance of the last member of the joint Hindu family, which in fact suggests that a male member was once present, the other members of the family continue to be members of the joint Hindu family. On the death of the last male member, the remaining females of the joint Hindu family are allowed to continue with the status of joint Hindu family as long as there is no partition. The joint family continues. For example, मान लीजिए जो 2 फीमेल मेंबर्स बची थी, ठीक है, इन्होंने ये कहा कि अब हम लोग पार्टीशन करके अपना अपना हिस्सा लेके साइड हो जाते हैं, मतलब इन दोनों की पड़ती नहीं थी। ठीक है, तो आफ्टर द डेथ ऑफ ऑल द मेल मेंबर्स, ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली, जो ये 2 फीमेल्स बची थी इनकी आपस में पड़ती नहीं थी, इन्होंने प्रॉपर्टी का पार्टीशन कर लिया। तो यहां पर द मोमेंट द पार्टीशन टेकन प्लेस, मतलब जो प्रॉपर्टी है वो इन दोनों के हिस्से में बराबर में बट गई, उसके बाद यहां पर ये जो जॉइंट हिंदू फैमिली थी ये कंप्लीटली डिसॉल्व कर गई। इज दैट क्लियर? यही इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ऑब्जर्व किया था 1945 के केस में CIT वर्सेस श्रवण कुमार में, कि एक जॉइंट हिंदू फैमिली को कंटिन्यू करने के लिए मतलब एक जॉइंट हिंदू फैमिली जो है उसको फीमेल मेंबर्स कंटिन्यू कर सकती है अनटिल एंड अनलेस द पार्टीशन हैज नॉट टेकन प्लेस। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब लास्ट हमारा जो आज का क्वेश्चन है वो है वेदर अ जॉइंट हिंदू फैमिली बी क्रिएटेड बाय अ वुमेन। क्या एक जॉइंट हिंदू फैमिली को एक वुमेन क्रिएट कर सकती है? अब मेरे ख्याल से इसको तो मेरे को आपको समझाने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि ये चीज़ मैंने आपको मतलब कम से कम 10-12 बार बता दिया है कि एक जॉइंट हिंदू फैमिली को क्रिएट करने के लिए द प्रेजेंस ऑफ ए कॉमन मेल एंसेस्टर इज नेसेसरी। इज दैट क्लियर? विदाउट द प्रेजेंस ऑफ ए कॉमन मेल एंसेस्टर क्या एक जॉइंट हिंदू फैमिली को फॉर्म किया जा सकता है? द आंसर इज नो। ठीक है, तो यहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने 2001 के केस में ऑब्जर्व किया था CIT वर्सेस संध्या रानी दत्ता में। इट वाज ऑब्जर्व बाय द सुप्रीम कोर्ट दैट फॉर स्टार्टिंग और ब्रिंगिंग अ जॉइंट, अगेन इट्स जॉइंट हिंदू फैमिली, ठीक है, फॉर स्टार्टिंग और ब्रिंगिंग अ जॉइंट हिंदू फैमिली इनटू एग्जिस्टेंस फॉर इट्स इंसेप्शन द प्रेजेंस ऑफ सीनियर मोस्ट मेल मेंबर दैट इज कॉमन मेल एंसेस्टर इज अ सिन क्वा नॉन। सिन का नॉन का मतलब होता है एसेंशियल कंडीशन। ठीक है, इसका मतलब होता है एसेंशियल कंडीशन। ठीक है, द कंसेप्ट ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली, मैं इसको अगेन सही करता हूं, एक सेकेंड। द कंसेप्ट ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली फॉर्म बाय फीमेल्स इज एलियन टू हिंदू लॉ। ठीक है, मतलब हिंदू लॉ जो है, जो अनकोडिफाइड हिंदू लॉ था, इसको सब्सिक्वेंटली कोडिफाई किया गया था, कहीं पर भी ये मेंशन नहीं है कि एक फीमेल मेंबर कैन हरसेल्फ फॉर्म अ जॉइंट हिंदू फैमिली। एक जॉइंट हिंदू फैमिली सिर्फ और सिर्फ एक कॉमन मेल एंसेस्टर के द्वारा ही फॉर्म किया जा सकता है। इज दैट क्लियर? ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अगर F एंड W थे, इनका एक बेटा था FS एंड इनकी एक बेटी थी FD। ठीक है, ये जो FD है इन्होंने एक बच्चे को अडॉप्ट कर लिया। अब ये जो अडॉप्शन हुआ है, अगेन ये ध्यान रखिएगा, जो ये अडॉप्शन हुआ है ये F की फैमिली में ही हुआ है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, जो अडॉप्शन हुआ है ये F की फैमिली में ही हुआ है। इसका मतलब यही है कि जो FD है वो अपने आप से एक जॉइंट हिंदू फैमिली जो है उसको फॉर्म नहीं कर सकती। इज दैट क्लियर? अच्छा, मैं आपको एक चीज और बताना था, मैं भूल गया।
ठीक है, ये जो आपका सवाल है सेकंड वाला, वेदर टू फीमेल्स कैन कंटिन्यू अ जॉइंट हिंदू फैमिली, इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा कि बिफोर द प्रोक्लेमेशन ऑफ हिंदू लॉज, द प्रोक्लेमेशन ऑफ हिंदू लॉज, joint Hindu family may not be continued by female members. ठीक है, फीमेल मेंबर्स जो थी वो खुद में एक जॉइंट हिंदू फैमिली को बिफोर द कोडिफिकेशन ऑफ हिंदू लॉज कंटिन्यू नहीं कर सकती थी. क्यों, मैं आपको बताता हूं. मान लीजिए अगर एफ एंड डब्ल्यू थे, इनकी दो बेटियां थी, ठीक है, एफ एंड डब्ल्यू की डेथ हो गई, या फिर सपोज एफडी की भी डेथ हो गई, इन तीनों की डेथ हो गई, FD1 सर्वाइव कर गई, तो क्या FD1 बिफोर 1956 किसी बच्चे को अडॉप्ट कर सकती थी? द आंसर इज नो. ठीक है, ये ध्यान रखिएगा. हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट सेक्शन 8 जो है वो अब एक फीमेल को अडॉप्ट करने की परमिशन देता है. पहले एज पर द अनकोडिफाइड हिंदू लॉज फीमेल्स वर नॉट अलाउड टू अडॉप्ट अ चाइल्ड. ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, फीमेल्स वर नॉट अलाउड टू अडॉप्ट अ चाइल्ड बाय वर्च्यू ऑफ द अनकोडिफाइड हिंदू लॉज. वो जब हामा 1956 को जब प्रोक्लेम किया गया, जब उसको पास किया गया, तो वहां पर एक सिंगल फीमेल डॉटर को भी ये राइट दिया गया कि शी कैन अडॉप्ट अ चाइल्ड. ठीक है, मतलब कि बेसिकली 1956 से पहले अगर मान लीजिए जो भी मेल मेंबर्स हैं उनकी डेथ हो गई, ठीक है, और यहां पे डब्ल्यू बची एंड एफडी बची, क्या ये लोग फैमिली को कंटिन्यू कर सकते हैं बिफोर 1956? द आंसर इज नो. तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग. ठीक है, क्योंकि 1956 से पहले फीमेल्स के पास बच्चों को अडॉप्ट करने का राइट नहीं था. इज दैट क्लियर? ठीक है, तो चलिए यहाँ पे जॉइंट हिंदू फैमिली की डिस्कशन अब कंक्लूड होती है. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अपने हिंदू सक्सेशन एक्ट का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करेंगे, दैट इज गोइंग टू बी कोपासनरी. ठीक है, इसी में हम लोग को सक्सेशन, सर्वाइवरशिप वगैरह सब कुछ पढ़ना है. ठीक है, तो इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम ग्रुप पर. अगर आपने इनके नोट्स मतलब मेरे समझाने के बेसिस पर बना लिया तो भी अच्छी बात है, बट मैं आपको इन डिटेल नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप पर. तो प्लीज़ ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप. ठीक है, वहाँ पर मैं आपको सारे के सारे नोट्स वगैरह और जो भी मतलब मेरे पास चीज़ें हैं वो सारी की सारी वहाँ पे मैं आपको प्रोवाइड करूँगा. ठीक है, सो थैंक यू सो मच. आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर.